ज्ञान के साधन। अमानित्वा मदम्बित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। आत्मश्लाघा का अभाव, दंभ का अभाव, पर पीड़ा वर्जन, क्षमा, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, देहेंद्रिय आदि का संयम, तो ये सब ज्ञान के साथ हम है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको संक्षेप में सुना बता रहे हैं। अमानित्वा, सम्मान पाने की इच्छा। सम्मान पाने की इच्छा जब तक है तब तक भगवान को पाना बहुत अच्छा। सम्मान हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने को बड़ा मानते हैं। हम बड़ा मानते हैं तो हमको सम्मान चाहिए। बड़ा मानना अपने को हमारे भीतर के अहंकार का दिखता है। तो जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है। दूसरा, तो अपने से अपने को टेस्ट करना चाहिए कि हमको क्या लगता है, हमको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमको ऊंचा कुछ मिले, हमको लोग आगे बैठने के लिए कहे। सम्मान नहीं मिलने से मन आहत हो जाता है, और सम्मान हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे भीतर अहंकार है। दंभ, हमारे पास जो पैसा है, ज्ञान है, बल है, इसका भान होना, ये दंभ है। हमको बहुत पैसा है, इसका अभिमान है, तो ये अभिमान दंभ उसी का है। तो दंभ हमको इतना है, इस बात का भान होना, हम शक्ति में, बल में, ज्ञान में, धन में श्रेष्ठ हैं, इस बात का भान होना एक दंभ का है। इसको सम्मान पाने का नहीं है, जिसको दंभ नहीं है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। अहिंसा मतलब दूसरे को कष्ट नहीं देने की, हमसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ये जिसकी भावना है वही ज्ञान है। और शांति, क्षमा, दूसरे के अपराध को क्षमा कर, ये बहुत बड़ा बात है। बोल देना बहुत आसान है, पढ़ देना बहुत आसान है, लेकिन आज हमको अगर कोई गाली दे दे तो हम उसको गांठ मान लेते हैं और उससे बदला लेने की कोशिश। हम लोग रोज गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। रामायण में रामचंद्र जी जब लौटे हैं अयोध्या, तो सबसे पहले कैकेयी के घर पे, जिस कैकेयी के चलते राम जी को 14 साल तक वन में रहना पड़ा, और जब लौटे हैं तो सबसे पहले कैकेयी के घर, जरा सा उसके प्रति द्वेष भाव नहीं था। प्रभु जाने कैकेयी ल जाने प्रथम तासुरी कहे भगवान, और गए नहीं, उनके गोद में बैठ के उनको बुला कर हमको हंसाया। ताही प्रबोध बहुत सुचिन्ना तब निज भवन भवन। तो दूसरे के अपराध को क्षमा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्रवृत्ति जब तक नहीं आती है तब तक हम ज्ञानी नहीं कहे जाते। आचार्यों पापना, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का इतना महत्व कहा गया है इसमें भागवत में कि जो तपस्या से, जो दान से, जो यज्ञ से फल नहीं मिलता है, वो सिर्फ गुरु की सेवा करता है। भागवत में भगवान ने स्वयं सुदामा जी को कहा। तो इसीलिए सेवा करना बड़ा कठिन काम। सेवा 3 तरह का होता है, तन का सेवा, मन का सेवा और धन का सेवा। सेवा में त्याग करना पड़ता है। जो अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता तो सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपना सुख प्रिय है वो किसी की जो अपने सुख का त्याग नहीं कर सकता, जिसको अपना सुख प्रिय है वो किसी का सेवा नहीं कर सकता।
दूसरा है मन का सेवन। गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम वही करेंगे जिसे हमारे गुरु प्रसन्न हो। ये मन का सेवा। और धन का सेवा, अगर गुरु को अभाव है, तो जरूरत है, तो हम धन का त्याग करें। हम भी सुखी रहे, हमारे गुरु भी सुखी रहे। ये भाव। आचार्य उपासन पौचन पवित्रता। धन से भी मन से, बाहर भी हम साफ सुथरा रहे और भीतर भी साफ सुथरा रहे। स्थिरता। तो ये ज्ञान के लक्षण है। दूसरा है इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियादि के भोग विषयों में वैराग्य और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को बार बार विचार। इंद्रियों के विषय भोग में अस्प्रिया। इंद्रियों के भोग विषय दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। जो है उसको हम भोगना चाहते हैं और जो नहीं है उसको भोगने की इच्छा है। अभी हमको बढ़िया खाना मिलता है। एक तो है जो हम खा रहे हैं, एक है मन में सोच रहे हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट, मन इंद्रियों के साथ मिलकर सारे दृष्टादृष्ट विषयों का भोग करता है और आसक्तिबद्ध आबद्ध होता है। अतः विचार द्वारा विषय के हेतु को उपलब्ध कर लेने पर उसमें स्प्रिया नहीं रह जाती। अहंकार अर्थात अहंकार शून्यता। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़ा दीवार है। जनक जी जब अष्टावक्र के पास गए, रो रहे थे, तो जनक जी को अष्टावक्र ने कहा कि राजू तुम क्यों राजा हो, तुम्हारा मिथिला का राजकोट पड़ा हुआ है, तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, तुम्हारा जश चारों तरफ फैला हुआ है, और क्या चाहिए, फिर भी तुम रो रहे हो। जनक ने कहा कि गुरु जी सब कुछ लेकिन दुख का अनुभव नहीं करते, हमारे मन को आनंद नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया। गुरु ने कहा कि हम तुम्हारा बीमारी जानते हैं और उसका बीमारी का इलाज भी हम ही जानते हैं। क्या बीमारी है? तो कि मैं करता हूं, इस काले नाग में तुमको डस गया है। ये छटपटा रहे, मैं करता नहीं हूं, वो करता है। इस विश्वास रूपी अमृत को पी लो तो अभी सुख होगा। हमारे अशांति का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें कर्तृत्वाभिमान है। हम कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं सब। नैवं किंचित करोमि, उन्हें कुछ अच्छा करने खड़ा कर। जिस दिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये कर्तृत्व का अभिमान तुम्हारा चला जाएगा, तो उसी दिन सुख होगा। तो अहंकार के बारे में सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म में कितना दुख होता है, बुढ़ापा में तो हम लोग भोग ही रहे, दुख क्या होता है। बीमारी, अस्पताल में जाके देखिए बीमारी में क्या कष्ट है। किसी का टांग कोई कोरोना से है, किसी को कैंसर हो गया है, छट्टा रहा है बीमारी, और मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है। इसको बार बार सोचिए, ये हमको भी होगा, हम भी बुढ़ा होंगे, हम भी बीमार पड़े, हम भी मरेंगे। इस दुख से छूटने के लिए हमको क्या करना चाहिए?
हम उस हरिण की तरह हैं जो हरा हरा घास खा रहा है, कहीं नहीं देखता है बैरिया पीछे बांध लेके खड़ा है। ये दुख हमको आने वाला है, इस बात को हम नहीं सोचते हैं। भगवान कहते हैं कि इसको सोचो, इस पर बार बार विचार करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दोषारोपण करता हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो दुख है उसकी आलोचना करना, जन्म के लिए गर्भवास, गर्भ से योनि द्वारा निकलना, मृत्यु के समय नाना प्रकार के क्लेश, मर्म स्थान छिन्न करके प्राण का उत्क्रमण करना, निराश्रय होने के कारण मन में भय, अत्यंत बुढ़ापे को जरा करते हैं, उसमें हस्त पाद आदि इंद्रियां की शक्ति का ह्रास हो जाता है और मन की शक्ति भी कम हो जाती है, बुद्धि की प्रखरता में भी व्यतिक्रम हो जाता है। यह अवस्था अत्यंत ही कष्टकर होती है। इस अवस्था में जीवित रहना केवल कष्ट भोग करना है। इसके ऊपर व्याधि, नाना प्रकार के यंत्रणा देने वाली दैहिक पीड़ा, इन सारे दुखप्रद विषयों के बार बार आलोचना करने पर देह धारण की वासना तथा देह जनित विविध भोग वासना छीन हो जाती है। अतएव इसमें संदेह नहीं, इसकी आलोचना ज्ञान प्राप्ति में अनुकूल। जन्मादि स्वरूप का दुख नहीं है, परंतु ये दुख के कारण है, इसी कारण उसको दुख कहा गया है। इस प्रकार जन्म आदि में दुख दोषानुदर्शन के द्वारा इंद्रिय और विषय भोग में वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके बाद परमार्थ दर्शन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जन्मादि में दुख दर्शन भी ज्ञान का हेतु होने के कारण ज्ञान शब्द द्वारा अभित होता है। इन सारे विषयों को चिंतन करते करते भोग वासना का ह्रास हो जाता है और देह धारण के लिए बलवती क्रिया नहीं होती। इसलिए जन्म मृत्यु आदि में दोषानुसंधान करना आत्मज्ञान की प्राप्ति में पड़ता है। इसका उदाहरण जन्म जरा और मृत्यु में जो कष्ट होता है, देख के किसको बैराग होता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध तो राजा का बेटा था, लेकिन देखा एक दिन उनको था कि दुख देखने नहीं पा रहे। एक दिन टहल रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी से लाठी टेक के जा रहा है। ऐसा क्यों चलता है? तो वृद्ध हो गया है, वहां पर मैं सबका ऐसा देखता है, हम भी वृद्ध हूँ, सबको होना। एक आदमी ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा है? उसको अस्पताल ले जा रहा है, बीमार। हम भी बीमार पड़ेंगे। हाँ, एक आदमी को राम नाम सत करके ले जा रहा था, और इसको काय मर गया, तो जला देगा, हम भी मरेंगे। बस उसी स्वयं को मेरा। और वो गौतम बुद्ध, राज्य, सुंदर पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल छोड़ के सोचा। और ये नहीं कहते हैं कि हम भी निकल जाएंगे गौतम की तरफ, लेकिन इसकी आलोचना करने से धर्म के पथ पर चलने में सहायता। इसीलिए इस दुखों की बार बार हम जानते हैं कि एक खाने से हमको बीमारी हो जाए, हम नहीं खाते। उसी तरह से जब हम जानते हैं कि इससे हमको दुख होता है, इस दुख से छूटने के लिए मन ये प्रबलता है, उसी का नाम कह रहा है। थोड़ा रामायण पाठ कर दो। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कल्पवृक्षाय रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समाहृतं वाल्मीकिं भजे स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम् अद्वैतं कैचित् अद्वैतं श्लोकेषु
यावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, धरि धीरज एक आली सयानी, सीता मन बोली दही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार क्यों नहीं देखती थी। सकुचि सिय तव नयन उभारे, सन्मुख दूर रघुसिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति छोवा। तब सीता जी ने सचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। उस नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण आद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। परवश सखी न लखी जब सीता, भयऊ गहरू सब कहीं सबीता, आबऊ यही बैरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। बूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयऊ विलम्ब मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनाऊ पितु बस जाने। सखी को यह रहस्यमयी वाणी, सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे राम जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन धारण कर लो। देखन मिस मृग पिहंग तरु, तिरहि बहोरी बहोर, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीति न तो सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मृग पंछी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये कुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़े। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों जानकी जी को जाते हुए जाना,
परम प्रेममय मृदुल मसिकिन्नी चारु चित भीति लिखिलिन्नी गई भामनी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रिय प्रेम की कोमल स्याही बनाकर तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी पत्ती पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश सुख चंद चकोरी, गज जय गज बंधन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी बुद्धि गाता। ये श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथों में हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करानी, विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुतहि महु, मातु प्रथम तब रे, महिमा मितन सकहि कहीं, सहस सारदा शेष सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। इसमें आप लोग देख करके पढ़िए। नागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावै, नव नगर कान निशान जय मन, उमगी जनु चंपी से चली, जे पद सरोज मरोज हरि उर सर सदैव विराजहि, जय सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजन, जय परसि मुनि बनिता लही, हरि हरि जो आतक होई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, कवि सुर भरण हरि मधुप मन मुनि जोगी, मत गति रहे, हे पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब जय। आप लोग नित्य कृत का 117 पेज निकाल लीजिए। 117 मद्रास।
117 पेज की बंद हो गया। अरे बंद हो गया, बंद हो गया, देखो बंद हो गया। हो गया था 117 पेज मद्रास तक आप लोग निकाल लीजिए। नित्य का नित्य कृत्य का 117 पेज निकाल लीजिए मद्रास तक। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुर पादो मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मुन्द्रा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा पाओ मधुरा मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण
वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुरे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुरे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुरे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुरे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोकाचरे पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुं संतानं आश्रपेयं महाबलिं कान्तारि सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि महाभारत सूर्यकोटि समप्रभ निर्मलं कुरुमे वासुदेवं दोषि प्रणमामि पुनः पुनः दामरणीतोऽस्मि प्रायिमां मधुसूदन हे नीलकण्ठ लोकेश बलय प्रतिदेश हे दुर्लभे संसार सर्वात्मतो मनुष्यो मत्सारेण भविष्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि मां पश्यन्तु गुरुवारे बोलिए गुरु महाराज की जय की जय राम गुरुदेव की जय रमेश गुरुदेव की जय माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अमर राम चंद्र की जय पवन सुतन की जय आज का संदेश गुरु महाराज जय हो। मैं सुना रहा हूँ। आज कोरोना की इतनी चिंता चर्चा हो रही है, उतनी चर्चा अगर भगवान की हो तो बहुत कल्याण हो जाएगा। सब कोई कोरोना की चर्चा कर रहा है। चर्चा इसलिए हो रही है कि हम सब गरीब हैं, पता नहीं अगला नंबर किसका है। पता है कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, ये समय भी नहीं रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कोई भी समय सब दिन एक ऐसा नहीं रहता है, ये समय भी नहीं रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आदमी बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। राजा बलि ने जब बावन भगवान को 3 पग में सब कुछ दान कर दिया तो उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया। बलि पाताल चला गया।
एक दिन इंद्र गया अपने गुरु बृहस्पति के पास और कहा कि गुरुजी आजकल बलि कहाँ है। बृहस्पति ने कहा कि वो पाताल में वृषभ रूप में, बैल के रूप में रह रहा है। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर बलि के पास गया और कहा, बलि तुम्हें एक बैल के रूप में चारा खाते हुए ऐसा लग रहा है। बलि ने कहा, इंद्र ये तुम नहीं बोल रहे हो, मेरा समय बोल रहा है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, हमारा समय बोल रहा है। एक समय था जब तुम मेरे डर से पहाड़ की कंदरा में छुप गए, क्योंकि वो समय मेरा था। आज मैं वृषभ के रूप में हूँ और तुम ऐरावत पर हो, क्योंकि ये समय तुम्हारा है। आज भी मुझ में इतनी शक्ति है कि मुक्के से मैं तुम्हें पराजित कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज समय तुम्हारे पास। रहीम कवि ने कहा है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के थे, जब निके दिन आई है बनत न लगती थी। हम लोगों को भी भगवान का स्मरण और प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह निश्चित है समय पलटेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सवेरा होगा, फिर फूल खिलेंगे, पक्षी चहकेंगे, कमल भी खिल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस कष्टमय समय के बीच में 3 काम होना होगा। क्या? अपने और सबके कल्याण के लिए हम भी सुरक्षित हैं और सब सुरक्षित है। उचित परहेज जो है, मास्क लगाना जो भी है, ये करें, गर्म पानी पीना, उचित परहेज करें। तन से, मन से या धन से जरूरतमंदों की सेवा करें। इस सेवा का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। सेवा बहुत कठिन धर्म है, क्योंकि इसमें त्याग करना पड़ता है। अपने शारीरिक सुख का त्याग के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग के बिना कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। हम आपके लिए क्यों प्रार्थना करें? आपसे प्रेम रहेगा मेरा तब। आपके प्रति ईर्ष्या है, दुश्मन है, तो आपके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों करें? तो जब तक हमारे भीतर में ईर्ष्या और द्वेष है, तब तक हम दूसरों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। तो ईर्ष्या और द्वेष के त्याग के बिना कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, और धन के बिना कोई आर्थिक सेवा नहीं कर सकता। कोरोना तो समय से जाएगा, लेकिन इस बीच जो हम दूसरों की सेवा करेंगे वो हमारा पुण्य होगा और इसका फल हमें मिलेगा। करने की कोई बात नहीं है। हमारे गुरु का हाथ हमारे सिर पर है। फिर क्या हमें उनकी करुणा पर भरोसा नहीं है? आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और भगवान की आपका प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथन की परिस्थिति को अवसर में बदलना चाहिए। आज जो समय है इसको हम अवसर में बदलने की कोशिश करें। इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं? कस्टमर के लेकर के हम बांट, ये भी एक अच्छा काम है। बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, जिससे हम लोग पैसा अनुदान कर, ये भी एक अच्छा काम है। कोई बीमार है हमारा अपना जान, उसके हालचाल पूछ ली टेलीफोन से और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें, इसमें क्या? और हम अपना अनुभव बताते हैं। जिन जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, सब गाड़ी वाला सब समझ गया, हृदय से रो रो करके प्रार्थना, सब चीज इतना तो कर सकते हैं कि जो आप पीड़ित है या जो हमारा जान पहचान का उसी के लिए नहीं, सबके लिए बने। भारत सबका अलग अलग है, दूसरा भाषा है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। तो 3 काम करें कि सब कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे अपने लोग पीड़ित हैं उसका हालचाल। और तीसरा कि कुछ सेवा, कुछ क्या सेवा करें।
अब कहिए हम लोग के लिए क्या सेवा करना, हम लोग को पैसा भी नहीं है ज्यादा, और आर्थिक सेवा क्या करेंगे, पैसा नहीं है ज्यादा, अपना ही खर्चा मुश्किल चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम गरीब को कुछ नहीं, जरूरी नहीं कि सबको आर्थिक सहायता करें, जो हालचाल सबका पूछते हैं उसके मन को सुख पहुंचता है, जो भगवान की प्रार्थना करते हैं ये भी जैसे हमारा तन का सेवा करते हुए जाते हैं पकड़ते, तन से मन से जो प्रार्थना करते हैं कि मन से सेवा, और धन से जिसको काम किए क्या, और लोगों ने अपने फार्म होगा 51,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड करके बोलते तो बोलते कि देखो पैसा तो दे, मगर काम बना करता है, जो आएगा आएगा नहीं आएगा, और सब में अच्छी भावना है। तो ये 3 बार हम लोग याद रखें, सबके स्वास्थ्य के लिए सब कुछ हो जाए, भगवान से प्रार्थना करें हमारे, अपना परहेज से रहे, बच्चों को परहेज से रखें, और नंबर 3 जो सेवा हम कर सकते हैं, सेवा से बड़ा धन पड़े अपने परिस्थिति के अनुसार, तो ये पुण्य का काम है, अवसर है, और डरने की जरूरत, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम क्या डर रहे हैं, अब जिनको जब बोला था कि तो डर नहीं लगता है, दुष्पिताओं बोले नहीं कौन डर करता है, और जिसके रथ पे स्वयं भगवान बैठे हुए हैं वो भी डरे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, हमें चिंता नहीं, कुछ भी नहीं चिंता, हमारे भाव का हमारे गुरु महाराज हमारी समय अच्छे महीने से और इससे बेहतर बाद में क्या है, एक दिन हो जाएगा, अब रुकेगा 1-2 भजन आ गया बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, जय गुरु बाबा जय गुरु, 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 माँ जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, जय गुरु माँ, जय माँ, गुरु बाबा जय गुरु, जय गुरु बाबा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा, प्रणाम बाबा, गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला, माया का गुलाम बना राम को तू भूला, माया का गुलाम बना राम को तू भूला, आएगा बूढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा, गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। इस तन का नहीं कोई ठिकाना, इस तन का नहीं
कोई ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये तन छीटा चरावन होगा, ये तन छीटा का चरावन होगा, तैसे सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। माता पिता भाई बहन काम नहीं आएंगे, माता पिता भाई बहन काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएंगे, कुटुंब कबीला सब यहीं रह जाएंगे। आएगा बुलावा तब जाना होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार के तू गुरु को मना ले, प्रेम से पुकार के तुम गुरु को मना ले, प्रभु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, प्रभु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जय गुरु बाबा, जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु बाबा। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है, लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है, लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। लहरें जब जब आती है, ओ खुद पतवार चलाता है, मेरे सिरहाने बैठ कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है।
जिनके आंसू कोई न पोछे, जिनसे कोई न प्यार करे, जिसके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। जिनके आंसू कोई न पोछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए उसे पलकों पर ये बिठाता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है। प्रेम की डोर बंधी प्रियतम से, जैसे दीपक बाती है, कदम कदम पर रक्षा करते ओ सुख दुख के साथी है। प्रेम की डोर बंधी प्रियतम से, जैसे दीपक बाती है, कदम कदम पर रक्षा करते ओ सुख दुख का ओ साथी है। समझो जब रास्ता नहीं सूझे, प्रेम का दीप जलाता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरहाने खड़ा कन्हैया सिर पे हाथ फिराता है, सिर पे हाथ फिराता है। लाल तो आया हो गया रिकॉर्ड। जय गुरु महाराज, जय गुरु माता। जय गुरु बाबा, जय गुरु। जय गुरु बाबा, जय गुरु माता।